हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 1 जुलाई एंड 1 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरे वीडियो की टाइमिंग नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं करना तो मेरे चैनल का बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो, सुबह 6 बजे आपको डेली रेगुलरली एक्सेप्ट संडे एक करंट अफेयर के एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसके बाद आपको 12 बजे, दिन में 12 बजे एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसको जरूर देखना। क्लियर। इसी के साथ शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि मैंने 12 बजे क्या पढ़ा है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो 12 वाले वीडियो पे आइए, देखिए, अपनी नॉलेज को और एक्सपांड करिए। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके 36 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, तो वीक में ये 2 दिन आता है, वेडनेसडे को और संडे को दिन में 3 बजे। याद रखना, 70% इंडियन इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसके वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, कल मैंने आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो शूट किया है, जिसमें आपको, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी स्क्रैप कर दिया है कि हिंदी थर्ड लैंग्वेज नहीं होगी, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है इस प्लान को, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा था कई सारा इसका। इवन जो बीजेपी की अलायंस पार्टी थी वो भी इसका प्रोटेस्ट कर रही थी, जैसे कि एनसीपी, इवन एमएनएस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, ये सभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इवन महाराष्ट्र के पीपल भी इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हिंदी को थर्ड लैंग्वेज मत बनाइए अंडर नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2022। देख लेना, इस वीडियो को कल ही शूट किया है। क्लियर, देख लेना। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च टेक वर्सेस 2025। देखो, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी इनॉग्रेट और टेक वर्सेस 2025 लॉन्च किया है। देखो, टेक्नोलॉजी वर्सेस क्या है। देखो, ये मिनिस्ट्री कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है, सबसे बड़ी बात आती है कि इसका मेन मोटिव क्या है। तो इसका मेन मोटिव है, जो हमारे इंडिया में टू ब्रिंग टुगेदर प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट टू सपोर्ट इंडिया विजन 2047। देखो क्या है कि ये इनिशिएटिव टेक वर्सेस 2025, इवन इसको इवेंट भी बोल सकते हैं, इवेंट अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनाइज कराया था। इसका मेन मोटिव था कि हमारे इंडिया में जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सीडेक, सीमेट, समीर, ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इन सभी को वी कैन से कोऑर्डिनेशन बढ़ाना इनमें कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इवन जो इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना, इसी विजन को अचीव करना। क्लियर, इसका ये मेन मोटिव है। चलते बनाएंगे। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च ऑपरेशन चक्र 5 टू कॉम्बैट साइबर क्राइम इन्वॉल्विंग मूल बैंक अकाउंट। देखो, मूल बैंक अकाउंट मैंने आपको कई बार लेक्चर में बताया है। इवन अगर आप मेरे रेगुलर लेक्चर से कनेक्टेड हो तो मैंने आपको कई बार मूल बैंक अकाउंट के बारे में बताया, बट मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। देखो, मूल बैंक अकाउंट क्या होते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट जो कि होते तो किसी अलग पर्सन के हैं, वी कैन से किसी के नाम पर होते हैं, बट यूज इसका सेकंड पर्सन करता है फॉर इलीगल एक्टिविटीज। किसके लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए कोई दूसरा पर्सन जब अकाउंट यूज करता है इन द नेम ऑफ सेकंड पर्सन, दैट इज कॉल्ड अ मूल बैंक अकाउंट। जैसे साइबर क्राइम के लिए, इवन डिजिटल अरेस्ट के लिए कई सारे अकाउंट यूज करे जाते हैं, बट वो होते तो किसी गरीब या
वी कैन से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के नाम पर, बट उनका यूज इलीगल एक्टिविटी के लिए करा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मूल बैकग्राउंड। इसी को कंट्रोल करने के लिए, इवन साइबर क्राइम को रोकने के लिए अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5। क्या है? ऑपरेशन चक्र 5 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभी लॉन्च किया है। विच डेज ऑफ द बजाय इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डेट ऑन 25, ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2025 किस दिन ऑब्जर्व किया था। देखो डे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 30 जून को ऑब्जर्व किया था, याद रखना। विच डेज ऑफ द ब्रदर नेशनल डॉक्टर डे 25, डॉक्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर का बड़ा ही रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हमारी लाइफ सिक्योर नहीं होगी। हालांकि वो पैसा लेते हैं बट हमें हेल्थ सर्विस भी देते हैं इजीली। जितना पैसा आप दोगे उतनी ज़्यादा आपको हेल्थ सर्विस मिलेगी, बट इसमें एक कंडीशन है, अगर आपका समय आ गया है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। आपको नहीं, सभी को, जो भी इस दुनिया में आया है उसको डेफिनेटली जाना है जब तक उसकी उम्र लिखी हुई है। क्लियर? तो क्या है, ये नेशनल डॉक्टर डे भी 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और 2025 की थीम याद रखना, 2000 बिहाइंड द मास्क, बिहाइंड द मास्क हु हेल हीलिंग। क्लियर? नेशनल डॉक्टर डे की थीम है 2025 की बिहाइंड द मास्क हु हेल हीलिंग। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर डे याद रखना 1 जुलाई। हु इनॉग्रेटेड नेवली एस्टेब्लिश्ड टर्मेरिक बोर्ड इन निजामाबाद तेलंगाना। देखो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कई बार ये बताया है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि टर्मेरिक बोर्ड बनाया जाएगा निजामाबाद में, जो कि तेलंगाना स्टेट में है। और इसी को देखते हुए अब ये कंफर्म हो गया है, इनके सेटअप हो गया है, इनॉग्रेशन भी कर दिया है। अमित शाह जी आप देख रहे होंगे, अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। बट हम टर्मेरिक बोर्ड क्यों बना रहे हैं, दैट इज अ मेन मोटिव। टर्मेरिक हल्दी को क्यों बना रहे हैं? देखो इंडिया इज अ, क्या है कि इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मेरिक। क्या है? इंडिया सबसे बड़ी प्रोड्यूसर वर्ल्ड में और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है टर्मेरिक की। क्लियर? अगर देखा जाए तो इनका, इंडिया का टारगेट है कि $1 बिलियन प्राइस ऑफ, या फिर 1 बिलियन वैल्यू ऑफ टर्मेरिक एक्सपोर्ट बाय 2030। इंडिया का टारगेट क्या है कि 2030 तक टर्मेरिक का एक्सपोर्ट इंडिया से $1 बिलियन तक पहुंचाना है। अब इसके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। बोर्ड क्या है? कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इसकी एक प्लानिंग होना चाहिए। टर्मेरिक बोर्ड को वीके से प्लानिंग करेगा कि टर्मेरिक का एक्सपोर्ट कैसे एनहांस किया जाए। तो इसीलिए टर्मेरिक बोर्ड बनाया गया है, निजामाबाद तेलंगाना स्टेट में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आएगा, क्योंकि टर्मेरिक बोर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टर्मेरिक बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते अपन आगे। राधानाथ स्वामी ऑनर्ड बाई विच सिटी फॉर स्पिरिचुअल एंड कम्युनिटी लीडरशिप। देखो राधानाथ स्वामी ये इस्कॉन टेम्पल के महंत हैं। कहाँ के हैं? इस्कॉन टेम्पल के महंत हैं। अब इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? वी कैन से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्लियर? इसका मेन मोटिव क्या है? हिंदू धर्म को प्रमोट करना इंटरनेशनली लेवल पर, इवन कृष्ण जी की पूजा करना। जैसे आप जानते हो कि कई सारे इस्कॉन टेम्पल हमारी दूसरी कंट्रियों में भी हैं जहां कृष्ण जी की पूजा करी जाती है। इसी को देखते हुए न्यूयॉर्क सिटी की, वी कैन से न्यूयॉर्क सिटी ने अभी स्पिरिचुअल और कम्युनिटी लीडरशिप के लिए राधानाथ स्वामी जी को ऑनर्ड किया है। याद रखना। हु बॉर्न यूज एट चेस कप मास्टर 2025, ये कहां पर हुआ था?
तस्कंद में हुआ था। और तस्कंद कहाँ पर है? तस्कंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। कहाँ की है? उज्बेकिस्तान की। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ याद है? ये तस्कंद में ही हुई थी जब ये यूएसआर का पार्ट था। अब ये अलग कंट्री बन गई है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल तस्कंद, और यही ये कप मास्टर हुआ, चेस कप मास्टर, और इसको जीता हमारे इंडिया के प्रज्ञानंदा जी ने। किसने जीता? प्रज्ञानंदा ने। तो बड़ा ही अचीवमेंट है हमारी इंडिया के लिए कि अच्छा कर रहे हैं चेस में। इवन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी बड़े बड़े जो ग्रैंड मास्टर बन रहे हैं चेस के बच्चे, वो अधिकतर तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो तमिलनाडु में बड़ा स्कोप है चेस का और अच्छा खेलते हैं। इवन आज तक मैंने ट्राई नहीं किया चेस, चलता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रॉ चीफ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन अभी रॉ के चीफ बने हैं? तो रॉ के चीफ बने हैं पराग जैन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पराग जैन अभी रॉ के चीफ बनाए गए हैं और इन्हें सक्सीड किया है रवि सिन्हा जी को। रवि सिन्हा जी जो रॉ के थे, इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब ये पराग जैन अपॉइंट कर दिए गए हैं बाय गवर्नमेंट एज अ न्यू चीफ ऑफ द रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। याद रखना। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 1 जुलाई का आपका कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। वीडियो को हमेशा पूरा देखिए, क्योंकि क्या है, ये करंट अफेयर कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इवन आपको नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो वीडियो देखो सुबह 6 बजे वाला और 12 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो, तो आपकी नॉलेज हमेशा अपडेट रहोगे हर चीज़ से। इवन आपकी बियॉन्ड योर थिंकिंग नॉलेज हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।